नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, आज हम एक खास कार्यक्रम लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे देश के जो मौजूदा हालात होगा उस पर। और हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्से के कई सियासतदान इसमें हिस्सा लेंगे। इसी क्रम में आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं बिहार के सियासी पार्टी राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी के असरारुल हक साहब। असरारुल हक साहब, स्वागत है आपका सेकुलर जनता के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद खुर्शीद साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जनाब, सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं जो आपको नहीं जानते होंगे। हालांकि आपका कुछ न्यूज जो है हमारे चैनल पे चलता रहता है, फिर भी आप अपना संक्षिप्त में एक परिचय दें। हम पार्टी तो हमारी राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी अब नोन है, काफी लोग जानते हैं और जनता के बीच लोकप्रिय भी है। बिहार, झारखंड और खासकर बंगाल में हमारा वहाँ पे विधायक जीतने के कारण पार्टी हाईलाइटेड हो गई, क्योंकि सिंगल एमएलए हमारी पार्टी से जीता है। और जी, हम लोग आप तो उस जनता के समय लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देश सेवा के लिए काम करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं। तो जी, देश आप में साल में जो आपने एक सीट जीता, क्या आप उस समय एक गठबंधन के हिस्सा थे क्या? सीपीआई और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के हिस्सा थे क्या? जी, वो गठबंधन का हिस्सा ही था और एक अलग तरह की लॉबी थी, पॉलिसी थी। जी, बीजेपी ने जिस तरह का वहां पे इन्वायरमेंट बना रखा था, उस बीच एक अलग तरह का वो मतलब की पॉलिसी बना के हम लोगों ने वहां पे सियासत किया। और ओवैसी साहब को वहां से हम लोग उस स्टेट से दूर भी रखा, ताकि वहां पे आज सेकुलर गवर्नमेंट फॉर्म हुई। क्योंकि जी, ओवैसी साहब जाते तो वो ध्रुवीकरण की राजनीति वहां शुरू करवा देते। जी, एक सवाल जो अभी हर लोग जानना चाहता है, एक्चुअली ये जो कृषि कानून जिनको वापस लिया गवर्नमेंट ने, इस पर आपको क्या लगता है कि ये किसानों के जद्दोजहद का जीत है, या हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की दरियादिली है? क्या लगता है आपको? ये किसानों की एक बहुत बड़ी जीत है और ये पूरे देश की जीत है। ये किसी हिंदू, मुस्लिम या किसी कम्युनिटी या किसी पार्टी की नहीं, बल्कि ये देश की जीत है। और किसानों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां दिया है, बहुत जद्दोजहद किया है। 700 से ज्यादा जाने गई हैं, कई किसान मारे गए, कई निहत्थे जेल में बंद कर दिए गए। बहुत जुल्म जी, था और उसके बाद पूरी 1 साल से भी ज्यादा इस आंदोलन को किसानों ने बरकरार रखा। और इस बरकरार रखकर आज ये देश की जीत है, किसानों की जीत है। और मोदी जी जी, दरिया दिन क्या दिखाएंगे, वो तो सरकार पूरी तरह बैक फुट पे आ गई। उनको डर से कानून वापस लेना पड़ा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं बुरी जी, तरह से हार का सामना न करना पड़े और सरकार से मतलब बाहर अफसर रह जाए। साहब, आपका कहना है कि ये जो बिल वापस लिया गया है, ये सियासी फायदे के लिए लिया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सियासी फायदे के लिए भी लिया गया है और मोदी सरकार बुरी तरह से डर चुकी थी और ये डर का नतीजा है। डर के कारण इन लोगों ने वापस एक लिया है। एक चीज है कि कुछ तबका, मतलब कुछ लोग ऐसे थे देश में जो किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी या टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्दों से नवाजते थे। उन लोगों का ऐसा मानना था। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब काम, इस सब चीजों को गोदी मीडिया बढ़ावा दे रही थी। ये जो गोदी मीडिया है ना, ये जो बीजेपी सरकार की गोदी मीडिया, उसने इन सब चीजों को बढ़ावा दे रखा था, जो कि जी, बड़े स्तर पे देश के लोगों का, मासूम जनता का दिमाग, उनका जहन को चेंज कर दिया था, ब्रेन वॉश कर दिया था। देश की जनता दिन भर गलत प्रश्न मैं मैसेज लेने चला वाला के। अंतिम प्रश्न हम आपसे ये लेना चाहते हैं कि हमें ये बताइए, चूंकि आपकी पार्टी लगातार, हम जहां तक समझ रहे हैं, आपकी पार्टी को लगातार मुसलमानों के लिए काम करती रही है। लगातार आपका जो भी एक्टिविटी देखने को मिलता है, उसमें ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आप ओवैसी साहब के छोटे भाई नजर आते हैं। हमें ये बताइए कि क्या लगता है, इस ये जो किसानों की जीत हुई है, इससे खुश होकर के आप लोग एनआरसी और सीए पर कोई प्रोटेस्ट करना चाहेंगे, जिससे कि ये बिल भी वापस हो? ऐसा कुछ एक्टिविटी करने का प्लान है
या होना चाहिए? क्या लगता है एक मुस्लिम सियासतदान होने के नाते आपको? जी देखिए, बोलिए। मेरी पार्टी का नाम तो राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी है। जी सेकुलर पहले है, सेक्टर मजलिस बाद में है। हाँ, मतलब सेकुलर लोगों की जमात। तो हम लोग मुस्लिम के इश्यूज की बात नहीं है। मुसलमान भी देश का नागरिक है, जिस तरह से हिंदू है, सिख है, ईसाई है। तो इश्यूज अब इस देश में मुसलमानों को लेकर उठाया जा रहा है, तो मुद्दा तो भाई मुस्लिम का होगा ही। अब इसके लिए अब आप लोगों का एक तरह से इल्जाम है कि हम मुस्लिम परस्त वाली सियासत करते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी में सभी धर्म के, सभी समुदाय के, सभी वर्ग के लोग हैं और हम एक अच्छा सामाजिक ढांचा बना के चलना चाह रहे हैं। वैसी साहब तो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। हमारा मकसद तो ध्रुवीकरण नहीं है, हमारा मकसद तो अवेयरनेस है समाज में, सोसाइटी में। और जी। सोसाइटी और देश की बेहतरी के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। अच्छा, अमन एकता का पैगाम आप बोलना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी दे रही है। चूंकि आपके पार्टी का नाम भी राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी है और सेकुलर शब्द जुड़ा हुआ है, और मेरा जो चैनल है जिस पर आपका मैं अभी इंटरव्यू कर रहा हूँ, इस चैनल जी का जी भी नाम सेकुलर जनता है। तो जी जी। मैं के मार्फत से मैं खुद समझ रहा हूँ कि सेकुलर शब्द के रियल मीनिंग क्या है। कैसे आप, आपके हिसाब से सेकुलरिज्म क्या है या सेकुलर कौन है, ऐसा ये प्रश्न है। ये देश की जनता जी सेकुलर माइंडेड है। इसलिए आज भी संघी ताकतें कई मोर्चे पे विफल साबित हो रही हैं। और ये नहीं नहीं, मेरा हिंदुत्ववा की राजनीति एक मिनट को असरारुल हक साहब, असरारुल हक साहब, मेरा प्रश्न है जी। सेकुलरिज्म क्या है और सेकुलर कौन है, इनको आप किस तरह से समझाएंगे? देखिए, देश का संविधान तो सेकुलरिज्म पे आधारित है और सेकुलरिज्म को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो सेकुलरिज्म का मतलब हुआ एक सामाजिक ढांचा जो कि सब वर्गों को लेके चले, सब समुदाय को लेके चले, सब धर्म के लोगों को लेके चले। अनेकता में एकता, इसको संक्षिप्त में हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि अनेकता में एकता को सेकुलरिज्म कहते हैं। ऐसे तो कई जी, तरह से कोट करके हम इसको परिभाषित कर ये सकते तो हैं, लेकिन सेकुलरिज्म हो गया। संक्षिप्त में यही सेकुलर, बताना होगा कि अनेकता में एकता। हर देश, जी समुदाय, वर्ग, धर्म के लोगों को, हर संस्कृति के लोगों को जोड़कर चलना, लेके चलना, यही इस धर्म की खूबसूरती है, यही इस देश की खूबसूरती है, यही इस देश की मान सम्मान, और यही इस देश का कानून है, यही इस देश का संविधान है। तो हम लोग इसी सेकुलरिज्म को मानते हैं जो देश को जोड़ के चलता है। सारी पार्टियों ने छलने का काम किया है अब तक जी सेकुलरिज्म के नाम पे। तो हम किसको सेकुलरिज्म कहें? वैसी साहब भी बोलते हैं कि हम सेकुलर पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो सेकुलर तो है नहीं, तो ध्रुवीकरण के लिए काम कर रहा है। देश में कांग्रेस ने क्या किया आपने देखा ही, पूरे देश का सामाजिक ढांचा को बर्बाद कर दिया। और बीजेपी तो सबसे, मतलब कि देख ही रहे हैं क्या है, देश को किस बर्बादी की ओर लेके जा रही है। जी। तो चलिए, आपने हमारे तमाम तर सवाल के जवाब दिए और आपके पास भी समय का किल्लत था, जैसा कि आप पहले हमको कह जी चुके जी थे। तो इसलिए जी जी हम जो है आज अपने, या मेरा भी ये पहला प्रोग्राम था, इसलिए हम इसे कम समय में समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे प्रोग्राम पे जुड़ते रहें, आपकी बातों को जी जी। हम तक धन्यवाद पहुंचाए। धन्यवाद। हमारे शुक्रिया। चैनल के तरफ ये भी आप दुआ करते रहें। और दोस्तों, ये थे हमारे बीच असरारुल हक साहब, जो राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और अपने परिचय में बताया कि उनकी पार्टी पहले बिहार में चुनाव लड़ी, उस समय बनी ही थी, कोई खास प्रदर्शन तो नहीं कर पाई। पर जब कि बंगाल में चुनाव हुई, जहां तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां धराशायी हो गई, कांग्रेस और सीपीआई बिल्कुल एक किनारे लग गए, वहां भी असरारुल हक साहब के राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी ने अपना एक एमएलए जिताने में कामयाब हुआ, जो तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आपको यह इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, किसी अगले सप्ताह में किसी दूसरे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।